कहते हैं प्रेम सिखाता है त्याग। प्रेम समर्पण का दूसरा नाम है। लेकिन जब प्रेम की पवित्रता पर हवस की कालिक पुत जाए, जब वासना का अंधकार विवेक की रोशनी को निगल ले, तो वो प्रेम नहीं रहता। वो एक ऐसा प्रलय बन जाता है जो सब कुछ भस्म कर देता है। उत्तर प्रदेश के चंदौसी से जो दास्तां उभर कर सामने आई है, उसे महज एक अपराध की श्रेणी में रखना उस दर्द का अपमान होगा जो इस घटना ने समाज को दिया है। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है, यह एक ऐसी त्रासदी है जहां 7 फेरों के वचन, विश्वास का कच्चा धागा और ममता का पवित्र आंचल सब कुछ एक ही रात में तार तार हो गया। एक ऐसी रात जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया और रिश्तों की पवित्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। राहुल एक सीधा साधा कर्मठ इंसान जो हर सुबह घर से इसलिए निकलता था ताकि शाम को अपने परिवार की हथेली पर खुशियां रख सके। अपने गोदाम में मेहनत करते हुए उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस छत के नीचे वो सुकून की नींद सोता है, उसी छत के नीचे उसकी कब्र खोदी जा रही है। यह कब्र खोदने वाले कोई पराये नहीं थे। 6 महीने, जी हाँ, पिछले 6 महीने से राहुल की पीठ के पीछे एक घिनौना खेल चल रहा था। जिस गौरव को राहुल ने अपने गोदाम में नौकरी दी थी, उसे एक सहारा दिया, वही गौरव उसकी गृहस्थी में सेंध लगा बैठा और इस पाप में उसकी साझीदार बनी स्वयं राहुल की पत्नी रूबी। जरा सोचिए उस स्त्री की मनोदशा को जिसने अग्नि को साक्षी मानकर जीवन भर साथ निभाने का वादा किया था। वह पराये मर्द की बाहों में अपने सुहाग का सौदा कर रही थी। उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी की मुस्कान के पीछे एक गहरा षड्यंत्र छिपा है। 18 नवंबर की वो मनहूस काली रात जब राहुल ने अपनी आंखों से उस सच को देखा, तो उसके पैरों तले जमीन ही नहीं खिसकी बल्कि उसकी आत्मा तक कांप उठी। जिस पत्नी के हाथों की बनी रोटियां राहुल खाता था, उन्हीं कोमल हाथों ने हथौड़े और रॉड थाम लिए। ताबड़तोड़ वार किए गए। सोचिए उस पल को जब राहुल अपनी ही पत्नी के सामने अपनी जान की भीख मांग रहा होगा। उसकी आंखों में अपनी पत्नी के लिए प्रेम की जगह सिर्फ खौफ तैर रहा होगा। लेकिन दरिंदगी का अंत यही नहीं हुआ। वो रात बीत गई, पर पाप का घड़ा अभी भरा नहीं था। अगले दिन प्रेमी गौरव बाजार गया और एक ग्राइंडर मशीन खरीद लाया। मशीन जो पत्थरों को काटती है। यहाँ उस मशीन का इस्तेमाल रिश्तों को काटने के लिए किया जाना था। एक पत्नी, एक औरत इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है? रूबी ने अपने पति के उस निर्जीव जिस्म को, जिसे उसने कभी अपना माना था, टुकड़ों में तब्दील कर दिया। सिर अलग किया, हाथ और पैर अलग टुकड़े, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक कूड़े का ढेर हो। उन टुकड़ों को पॉलीथीन में भरा गया। पहचान मिटाने की नीयत से धड़ को नाले में फेंका गया और सुहाग के सिर को गंगा की लहरों में बहा दिया गया। सुहाग की निशानी को मिटाने के लिए इतनी बड़ी क्रूरता, और फिर दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए वही पत्नी थाने पहुंचती है और पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। इस पूरी खूनी दास्तां के सबसे मासूम और मूक गवाह हैं वो 2 मासूम बच्चे, 10 साल का कृष्णा और 9 साल की दिव्या। जिस रात उसके पिता को काटा जा रहा था, वो उसी गोदाम के पास सो रहे थे। उनकी नींद में शायद परियों की कहानियां होंगी, लेकिन जब वो जागे तो उनकी दुनिया अनाथ हो चुकी थी। जरा सोचिए उन बच्चों के कोमल दिलों पर क्या गुजरी होगी जब पुलिस ने उनके सामने यह सच रखा होगा कि उनको जन्म देने वाली माँ ही उनके पालनहार पिता की कातिल है। जिस आंचल में उन्हें छांव मिलनी थी, वो आंचल उनके पिता के खून से सना था। आज उन बच्चों की आंखों में आंसू सूख चुके हैं। बचा है तो सिर्फ एक खामोश आक्रोश और कभी न भरने वाला घाव। उनका यह बयान कि पापा हमें बहुत प्यार करते थे, माँ ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसे फांसी होनी चाहिए। यह सिर्फ एक बयान नहीं है, यह ममता के सीने पर लगा वो कलंक है जिसे दुनिया का कोई भी पानी धो नहीं सकता। एक माँ के लिए इससे बड़ी सजा और क्या होगी कि उसकी अपनी कोख में जन्मे बच्चे उसकी मौत की दुआ मांगे। चंदौसी की यह घटना हमारे समाज के माथे पर एक गहरे जख्म की तरह है। राहुल का शरीर तो टुकड़ों में बट गया, लेकिन असल में यहाँ टुकड़े विश्वास के हुए हैं।
यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या क्षणिक सुख की चाह में हम अपनी संवेदनाएं खोते जा रहे हैं। राहुल तो चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया सुलगते हुए सवाल और 2 बर्बाद बचपन। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बंधी हो सकती है, लेकिन समाज की आंखें खुली रहनी चाहिए ताकि रिश्तों की पवित्रता बनी रहे और फिर कोई रूबी अपने क्षणिक सुख के लिए किसी राहुल के विश्वास का ग्राइंडर में कत्ल ना कर सके। नमस्कार।